Calculate the shortest wavelength in the Balmer series of the hydrogen atom. In which region infrared, visible, ultraviolet of the hydrogen spectrum does this wavelength lie? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ का फार्मूला पता होना चाहिए। किसकी? बामर सीरीज का। वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो बच्चों ये कैसे निकलती है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 वो एनर्जी लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके आता है, n2 वो है जहां से आता है। हमको पता है बामर सीरीज तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से 2 में आता है। की वैल्यू 2 रख देते हैं और n2 की वैल्यू को n रख देते हैं। अगर हमको बामर सीरीज की बात करनी है तो n2 की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे? n रख देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/λ r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये बामर सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से, कहीं भी nth मतलब कोई भी एनर्जी लेवल है, वहां से 2 में इंटर करता है, तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है उसकी वेवलेंथ को एक अलग सीरीज में रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा n की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इनफाइनाइट। n इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब किसी भी सीरीज में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आप n को इनफाइनाइट रख दीजिए। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए? 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/, में मतलब 0, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो 1/λ इक्वल टू r 1/4 माइनस 0, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1/λ इक्वल टू r/4 या λ इक्वल टू 4/r। तो λ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 4/r। r की वैल्यू रख दीजिए। r की वैल्यू क्या होती है? 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हो, ये पर मीटर होती है यूनिट, तो ऊपर मीटर हो जाएगी, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारे पास, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा के पास 3.646 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। या इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो बच्चों 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.646 इंटू 10 की पावर -7 है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये बनेगा 3.646 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं 3646 एंगस्ट्रॉम। सो द वेवलेंथ विल बी 3646 एंगस्ट्रॉम। ये होगी। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों? ये तो विजिबल रेंज की है। तो ये किस में होगी बच्चों? विजिबल रेंज। तो ध्यान रखिएगा कि जो बामर सीरीज होती है, वैसे ध्यान रखिएगा केवल जो बामर सीरीज है वो हमेशा विजिबल रेंज में होती है। केवल बच्चों लाइमन जो सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट में होती है। बाकी लाइमन अल्ट्रावायलेट में हो गई, बामर हमेशा किस में आएगी? विजिबल में आएगी। और इसके अलावा बाकी जो 3 बची, कौन सी? ब्रैकेट, फुंड, पास्चन, ये तीनों सीरीज जो होती हैं वो इंफ्रारेड में होती हैं। याद कर लो। ठीक है, ये फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।